अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल की बीवी मुँहफट, बदतमीज़ और बद इखलाक थी। अजमल साइकिल पे फेरी लगाकर गुजारा करता था। कभी कबाड़ का काम कर लिया, कभी साइकिल पे जाकर गांव-गांव, महल्ले-महल्ले कुछ बच्चों के खाने का सामान बेचता। शाज़िया हमेशा अजमल को उसकी गरीबी के ताने दिया करती। अजमल ने बहुत समझाया, शाज़िया अपनी ज़ुबान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज़ का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ, आगे तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है। शाज़िया चाय बना रही थी। शाज़िया ने अजमल को गाली दी, चाय की देगची उठाकर साइड पे फेंक दी। अजमल को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाया, शाज़िया को मारने लगा। शाज़िया को काफ़ी मारा। शाज़िया रोते हुए बोली, मार लो, कितना मारना है, एक दिन सब चुन चुन कर हिसाब लूँगी तुमसे। अजमल दिमागी मरीज़ होने लगा था। शाज़िया उसका मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती थी। अजमल साइकिल लेता, दिहाड़ी लगाकर रात गए, बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता। वो जानता घर जाएगा शाज़िया की बकवास सुनना पड़ेगी। वो तलाक दे देना चाहता था, लेकिन छोटी छोटी 3 बेटियों की जानब देखता खामोश हो जाता। शाज़िया को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, बेटियां छोटी हैं, अगर अजमल ने गुस्से में तलाक दे दी तो क्या अंजाम होगा। रात गए घर आता, देखता बेटियां सो चुकी हैं, चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता, आखिर कब तक ऐसा चलता। घर यूँ तो बसाए नहीं जाते, रिश्ते यूँ तो निभाए नहीं जाते। ज़रूरी नहीं होता हर बार मर्द ही दरिंदा हो, ज़रूरी नहीं होता हर फिना के पीछे मर्द की अना हो, ज़रूरी नहीं हर क़यामत के पीछे मर्द के गुनाह हो, ज़रूरी नहीं हर बार मर्द अपनी हवस पे तलाक देता हो। शाज़िया अजमल को पागल समझती थी। एक रात अजमल सो रहा था, शाज़िया ने गला दबा दिया अजमल का। अजमल को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी, अजमल कुछ समझ ना पा रहा था। आखिर शादी के 4 साल बाद अचानक शाज़िया को ऐसा क्या हो गया, वो अजमल को जान से मार देना चाहती है। शाज़िया के पाँव पकड़कर रोने लगा। शाज़िया, तुमको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, घर को आबाद करो, छोटी छोटी बच्चों की तरफ देखो, इन मासूमों का क्या कसूर है। शाज़िया, क्यों तुम आखिर ऐसा कर रही हो, तुम जब मुझसे झगड़ा करती हो वो सहम जाती हैं। शाज़िया ने चिल्लाकर कहा, अजमल तूने मुझसे शादी ही क्यों की, मैं इतनी गुर्बत की ज़िंदगी नहीं जी सकती और तुमको परवाह ही नहीं है। साइकिल लेकर जाते हो और रात को 300 कमा कर लाते हो, 300 से क्या होता है, मुझे हर रोज़ का 1000 रुपया खर्चा चाहिए। बस अजमल ने सर पकड़ लिया। शाज़िया, ऐसे घर आबाद नहीं होते जैसे तुम करती हो, खुदा के वास्ते कुछ सोचो समझ हो। ऐसा शाज़िया गाली देकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम फ़ायज़ा था, उससे छोटी कोमल, सबसे छोटी जवेरिया। शाज़िया बाज़ार जाती कुछ शॉपिंग करने, एक शख्स से प्यार करने लगी। वो शख्स 40 साल का था, देखने में कोई बाज़ारी गुंडा लगता था। शाज़िया उसके साथ फ़ोन पे बातें करने लगी। बड़ी बेटी फ़ायज़ा ने एक दिन कहा, अम्मी अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू मारेंगे तुम्हें। शाज़िया ने फ़ायज़ा को पास बिठाया, समझाने लगी, बेटी मैं सब तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। वो शख्स लगता पैसे वाला है, उससे शादी करूँगी तो तुम लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। आयज़ा अभी इतनी समझदार नहीं थी, खामोश रही। जब अजमल साइकिल लेकर फेरी पर चला जाता तो शाज़िया भी फ़ायज़ा को लिए उस शख्स के घर चली जाती, उससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाते, अयाशी करते। फ़ायज़ा को ये बिल्कुल अच्छा न लगता था। और फिर ये बात एक दिन अजमल तक जा पहुंची। अजमल ने शाज़िया को बहुत मारा, क्यों मेरी बेटियों की ज़िंदगी को जहन्नम करना चाहती हो। जब अजमल शाज़िया को मार रहा था तो बेटियां भी अजमल के ख़िलाफ़ खड़ी हो गईं। बाबा आप हमारी माँ को क्यों मारते हैं। माँ ने बेटियों को बातों ही बातों में अपने साथ कर लिया था। अजमल बेटियों की तरफ देखकर बोला, मेरी बच्चियों क्या हो गया है तुमको। शाज़िया ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई थी कि अजमल को धमकी देने लगी, इतना मर्द है ना तो अब तुमको दिखाती हूँ, बहुत सह लिया तुम्हारा जुल्म। शाज़िया ने मोबाइल निकाला और उस शख्स को फ़ोन किया जिसके साथ इश्क लड़ा रही थी। रोते हुए बोली, मुझे इस कुत्ते ने बहुत मारा है, मुझे ले जाओ आकर। अजमल खामोश था। मोबाइल, वो भी इतना महंगा, कहाँ से लिया। साथ वो ये भी समझ चुका था अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो शख्स बड़ी गाड़ी लेकर आया, साथ कुछ मूँछों वाले बदशक्ल गुंडे थे। शाज़िया उस शख्स को देखकर मुस्कुराने लगी। उस शख्स का नाम साबिर था। साबिर ने शाज़िया का हाथ पकड़ा। अजमल पुराने फटे कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई साइकिल के पास खड़ा था। शाज़िया ने कहा, इस कुत्ते को मारो पहले। साबिर ने लड़कों को इशारा किया, पकड़ लो कमीने को। अजमल को मारने लगे, बहुत मारा अजमल को, उसके मुंह से खून बहने लगा। अजमल को बालों से पकड़कर कहने लगे, तलाक दो मुझे। अजमल बेटियों की तरफ एक नज़र देखा, फिर तलाक दे दी। शाज़िया बहुत खुश थी, बेटियों को साथ लिया और साबिर के साथ चली गई। महल्ले वालों को पता चला, वो आए, इन्होंने
अजमल को संभाला। अजमल रो रहा था, लोगों मेरी अब बेटियां रुल जाएंगी। लोगों ने समझाया वो अपनी मर्ज़ी से गई है। अजमल बेहाल था। इधर शाजिया साबिर के साथ कराची में जा बसी। साबिर का ये आलीशान घर क्या खूबसूरत था, गाड़ियाँ, पैसा, सब कुछ मिल गया था। शाजिया जो वो चाहती थी, वो जाहिल औरत क्या जानती इद्दत क्या है या इंसानियत क्या है। साबिर से निकाह कर लिया, उसके साथ रहने लगी। फ़ाइज़ा 18 साल की हो गई थी, लेकिन यहाँ बात यह भी थी कि साबिर अपनी दरिंदगी दिखाने लगा था। वो जब भी मौका मिलता फ़ाइज़ा को हाथ लगाता, उसको बुराई की तरफ राग़िब करता। फ़ाइज़ा अब बच्ची नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी। छोटी बहन कोमिल भी जवान थी। अब शाजिया हर रोज़ नए कपड़े पहनती, अयाशी करती और आहिस्ता आहिस्ता शराब भी पीने लगी थी। वो औरत से हैवान बनती जा रही थी। फ़ाइज़ा ने एक दिन बताया, अम्मी नए पापा मेरे साथ गलत हरकत करते हैं, आप समझाएं उनको। शाजिया मुस्कुराई, बेटी वो पापा हैं तुम्हारे, ऐसा कुछ ना सोचा करो। साबिर एक दिन शराब नशे में धुत था कि छोटी बेटी को कोमल को ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बना डाला। शाजिया सब जानती थी, सगी माँ थी, उनकी सब जान कर भी खामोश रही। साबिर का हौसला बढ़ा और एक दिन फ़ायदा की भी इज़्ज़त तार तार कर दी। फ़ाइज़ा रो रही थी, या अल्लाह हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, हमें वापस अपने बाबा के पास जाना है। लेकिन माँ दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। कोमल फ़ाइज़ा के सीने से लग कर रोने लगी, आपी मुझे अम्मी ने 10 लाख बेचने लगी हैं, मुझे बचा लो। फ़ाइज़ा बेबस थी, वो क्या करती, अपनी सगी माँ दुश्मन थी। शाज़े कमरे में कोमल को कहने लगी, तैयार हो जा और चुप रहना, समझी, उन लोगों के साथ चली जाओ। कोमल ने माँ के पाँव पकड़े, अम्मी जान आप हमारी माँ हैं, ऐसा ना करें हमारे साथ। शाजिया मुस्कुराने लगी, आजकल कोई माँ नहीं, जैसा मुझे साबिर कहेगा मैं करूँगी, जा अब तैयार हो जा। फ़ाइज़ा ने माँ का रास्ता रोका, अम्मी अल्लाह से डर, मौत को क्यों भूल गई हो तुम, कब्र भी नसीब नहीं होगी, तुमको सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपनी बेटियों को नीलाम कर रही हो। शाजिया ने फ़ाइज़ा के मुंह पे थप्पड़ मारा, बकवास न कर, तुम्हारा भी इलाज कर लूँगी। कोमल को 10 लाख में बेच दिया। लेकिन कोमल की किस्मत अच्छी थी, कोमल से एक लड़का प्यार करता था। कोमल ने उसे जब सारी बात बताई, वो लड़का फ़ाइज़ा की मदद से कोमल को भगा कर ले गया, जिस पे शाजिया गुस्से से जल उठी। फ़ाइज़ा पे बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा। फ़ाइज़ा को शाजिया ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी। माँ नहीं, बदबख्त थी वो। फ़ाइज़ा को बाज़ारों में लेकर जाकर फ़रोख्त करने लगी। साबिर दलाल बन गया, हर रोज़ माँ के हाथों दरिंदों के सामने फेंकी जाती थी। फ़ाइज़ा अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगती, ए अल्लाह मुझे बचा लो, मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। फ़ाइज़ा को जब सगी माँ फ़रोख्त करके घर आती तो फ़ाइज़ा उस मर्द को कहती, मैं सारी रात के लिए तुम्हारी हूँ, बस मुझे 2 नफल पढ़ने की इजाज़त दे दो। कुछ मर्द इजाज़त देते, कुछ नोच डालते। माँ हर रात के 10,000 वसूल करती, सोने का कंगन पहने हुए साबिर के साथ अयाशी करती। एक रात कॉलेज के कुछ लड़कों ने फ़ाइज़ा को ख़रीदा। रात को फ़ाइज़ा जब उनके सामने आई, उनसे कहने लगी, मैं नवाफिल अदा कर लूँ। वो लड़के हैरत ज़दा थे, धंधा करने वाली लड़की अल्लाह को याद कर रही है। जब फ़ाइज़ा ने नफल पढ़ लिए तो एक लड़का बोला, हम समझे नहीं, धंधा करती हो, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है, फिर ये नफल अदा करना। फ़ाइज़ा खामोश रही। लड़के समझ रहे थे फ़ाइज़ा मजबूर है। एक लड़के ने बहन कहकर पुकारा और पूछा, बताओ क्या माजरा है। फ़ाइज़ा रोने लगी, मेरी माँ ज़बरदस्ती ये सब करवाती है मुझसे। फ़ाइज़ा ने सब कुछ बता दिया। लड़कों में से उन लड़का एक अदील था जो नया नया पुलिस में भर्ती हुआ था। उसने फ़ाइज़ा को तसल्ली दी, तुम घर वापस जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन फ़ाइज़ा घर नहीं जाना चाहती थी। रोते हुए बोली, मेरी छोटी बहन को बचा लो, मेरी माँ मेरी छोटी बहन को किसी बैरून मुल्क बेचना चाहती है। फ़ाइज़ा ने सब तसल्ली दी, कॉल भी कर दी, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। साबिर और शाजिया छोटी बहन को लेकर हांगकांग रवाना हो गए थे। लेकिन साबिर धोखेबाज था, उसने कुछ ड्रग्स शाजिया के बैग में छुपाए, अपने एयरपोर्ट से कुछ रिश्वत देकर निकल गया। यहाँ पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो हांगकांग रवाना हो गए हैं। जवेरिया उनके साथ थी। हांगकांग में अपने सफारत खाने में एक लड़की के स्मगल करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, तस्वीर भी जारी कर दी गई थी। जैसे ही शाजिया, साबिर और जवेरिया हांगकांग एयरपोर्ट पे उतरे, चेकिंग के दौरान शाजिया ड्रग स्मगल करते हुए पकड़ी गई। शाजिया हैरान परेशान थी, ये कैसे मेरे बैग में आ गए हैं। साबिर भागने लगा कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जवेरिया की तस्वीर जारी कर दी गई थी, इसलिए उन पे 2 केस फाइल हुए। इस मुल्क के कानून के तहत सजाए मौत थी। जवेरिया को वापस मुल्क भेजने लगे तो शाजिया चीख चीख कर रोने लगी, मैं इसकी माँ हूँ। जवेरिया आखिर बेटी थी। माँ के माथे पे बोसा किया, माँ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं अलग से हिसाब लूँगी। जवेरिया वापस मुल्क आ गई थी। फ़ाइज़ा के सीने लग कर बहुत रोई थी। पुलिस की मदद से उनके सगे बाप अजमल का घर तलाश किया गया।
फ़ाइज़ा घर गई, दरवाज़े पे दस्तक दी। बाबा ने दरवाज़ा खोला। अजमल ने देखा उसकी बेटियां आ गई हैं। सीने से लगा कर रोने लगा। बहुत रोया, मेरी लाडली बेटी वापस आ गई। फ़ाइज़ा ने बाबा के सीने से लग कर सारा किस्सा सुना दिया। अजमल बहुत रोया, बेटियों के सर पे हाथ रखा। अजमल ने दूसरी शादी एक हाफ़िज़ कुरान से की थी। उसने अजमल को संभाला था, घर को आबाद किया था। जो घर कभी कच्चा था, आज वो मकान पक्के थे। उस घर में सुकून ही सुकून था। हांगकांग की अदालत ने साबिर और शाजिया को दर्द भरी सज़ाए मौत सुना दी। शाजिया को अब साबिर से बदबू आने लगी थी। अब चीख चीख कर रोती थी, सर के बाल नोचती, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती, मुझसे क्या क्या गुनाह हो गए। वो कभी फ़ाइज़ा को आवाज़ देती, कभी कोमल को, कभी जवेरिया को। फिर अजमल की बातें याद करती। वो सजदे में गिर कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती और फिर 7 बार फांसी दे दी गई। शाजिया को उसकी लाश को भूखे शेरों के आगे डाला गया। साबिर को भी 3 बार फांसी दी गई। जानते हो इसमें कसूर किसका था? शाजिया के माँ बाप का। शाजिया के माँ बाप की सच थी, पढ़ा लिखा कर क्या करना है, इनसे तो करने बच्चे ही पैदा हैं। ना कुरान पाक इस्लाम सिखाया, ना दुनियावी तालीम दी। मर्द जाहिल हो तो एक घर तबाह करता है, औरत जाहिल हो तो नस्लें तबाह करती हैं। शाजिया को हराम हलाल का फ़र्क मालूम ही नहीं था। औरत निभाह करे तो कांटों पे चल कर निभाह कर सकती है। औरत की हिवानियत और कम अकली से खुदा की कसम मुझे अब डरने लगने लगा है। औरत को यहाँ मैं होर लिखता हूँ। आज एक सगी माँ अपनी बेटियों को बर्बाद करते देखकर मेरी रूह कांप गई है। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं, सच्ची दास्तान है। अपनी बेटियों को खुद तालीम दिलवाएं, दीन इस्लाम दुनिया दोनों की, वरना जहालत शाजिया बनकर हिवान बनेगी। हराम हलाल भूल कर अपने पेट में रख कर जिनको ज़िंदगी दी उनका ही सौदा करेगी। मर्द की दरिंदगी पे लानत ही सही, औरत की हमानियत पे क्या करेंगे? इस कहानी से आप क्या सीख पाए हैं? अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।